नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका रॉयल बुलेटिन में। दिल्ली से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सड़क के कुत्तों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट ननीता शर्मा ने गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैंने अभी सर्कुलर पढ़ा है और मुझे जानकारी तक नहीं दी गई है। मैं स्तब्ध हूँ। इसमें लिखा है कि जो भी आक्रामक या काटने वाले कुत्ते होंगे उन्हें पकड़कर नसबंदी के लिए भेजा जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा कुत्ता काटने वाला है और कौन सा सामान्य। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश कुत्तों के बढ़ते हमलों से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए है, लेकिन वकील ने साफ कहा है कि पहचान की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। इससे न केवल भ्रम बढ़ सकता है, बल्कि निर्दोष आवारा कुत्तों पर भी कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर सुनवाई जारी है और अगली कार्यवाही पर निगाहें टिकी हुई है। ये मामला सीधा आम लोगों, पशु प्रेमियों और प्रशासन सबके नजरिए से बेहद संवेदनशील हो गया है। अभी मैंने ये देखा सर्कुलर, मुझे किसी ने भेजा है। मैं शॉक टू सी दिस सर्कुलर। मतलब ये लिखा हुआ है कि सारे डॉग्स जो फिरोशियस हैं, जो डेंजरस हैं, जो बाइटिंग डॉग्स हैं, उनको उठा लिया जाए स्टरलाइजेशन के लिए। अरे भाई, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप डेंजरस और बाइटिंग डॉग्स और फिरोशियस डॉग्स को नॉर्मल डॉग्स से? कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप तो सभी उठा के ले जाओगे आप सभी। और फिर उसके बाद ये तो बेसिकली उल्लंघना हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। जब व्हेन द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन यू पास सच इशू सच सर्कुलर्स? तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, यू नो, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी। मेंशन करने का अभी मेरा प्रोग्राम था, लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए हैं, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ। तो आई कैन नॉट मेंशन, आई डोंट, वेयर डू आई मेंशन? मैं कहीं पे भी मेंशन नहीं कर पाती। अब देखते हैं, कल सवेरे भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, लेकिन ये इस तरह की हाउ कैन दे इवन पास सच सर्कुलर्स? मैं तो आई एम रियली शेल शॉक्ड कि ऐसे इस तरह का इसका कोई इलाज है नहीं, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी तक जजमेंट नहीं पास करी। स्टे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सो मोटो केस तो 3 जज के सामने आ गया है, तो स्टे का कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द 3 जज बेंच एंड दे हैव बेसिकली रिजर्व द ऑर्डर। आपने रिजर्व कर दिया ऑर्डर, उसके बाद आप इस तरह के कैसे सर्कुलर्स इशू कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दिस। आई हैव नो आइडिया व्हाट द ऑर्डर इज गोइंग टू से। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट ऑर्डर. It will be a balanced order, I'm sure. But the only thing is that meanwhile this kind of orders being circulated it's illegal, absolutely illegal. I cannot be judgmental about this. He may have been a dog lover, and I don't agree with this kind of a thing at all. Violence cannot be resorted to by any means, you know, I feel. That's all right, but you cannot resort to violence like this, you know, on anybody, whether it's the CM or whether it's anybody else who is a dog hater. It doesn't make any sense to me. So we need to be balanced in life. You cannot be doing this, you know, you cannot take law into your hands like this. This is not proper what that man did, you know. आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? सड़क के कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सही है या इसमें और स्पष्टता की जरूरत है? या इसमें और स्पष्टता की जरूरत है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, रॉयल बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।